हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस जीएम पावर के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि कल के डेट में आप सभी को पता है कि संडे के डेट में यहाँ पे विशाल ट्यूटर कैंपेन का आगाज जो है वो एसोसिएशन जो जीएम पावर के रिगार्डिंग वर्क करी है उन सभी के सहयोग से यहाँ पे महा विशाल ट्यूटर कैंपेन का जो आगाज है वो किया गया था। और फाइनली आप सभी का सराहनीय प्रयास रहा। बहुत सारे जो सीसीए कैंडिडेट है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो सभी यहाँ पे चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेलवे जो है जीएम पावर लागू करे और जीएम पावर के तहत आप सभी का समायोजन का कार्य यहाँ पे हो। पर बात वहीं पे आके फिर से रुक जाती है कि क्या रेलवे जीएम पावर को फिर से पुनर्बहाल करेगा, और अगर करेगा तो उस स्थिति तक जाने के लिए हमें किस किस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। मतलब वो कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा स्थिति है जिससे अगर हम रूबरू हुए तो रेलवे डिपार्टमेंट हमारी जीएम पावर की बात को देखेगा और सुनेगा। देखिए अभी तक यहां पे बात करें तो नई रेलवे का नया रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग यहां पे सालों से ट्यूटर कैंपेन का आगाज किया जा रहा था, ठीक है। पर जब पिछली बार जब यहाँ पे ट्यूटर कैंपेन का आगाज हुआ रेलवे नई भर्ती को लेकर, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रेलवे के एस्पायरेंट्स है सभी ने मिलकर लाखों ट्वीट किया, तब जाके यहाँ पे रेलवे जो है आरपीएफ का बोल लीजिए, स्टेशन मास्टर का, एएलपी, ये सब के रिगार्डिंग आपका ऑफिशियली ये मतलब बयान दे दिया है कि हाँ भर्ती के रिगार्डिंग आपका प्रोसेस जो है पे स्टार्ट हो गया। पर जीएम पावर के रिगार्डिंग अभी तक कितना यहाँ पे ट्विटर कैंपेन हुआ, अभी तक कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकला है। पहले तो ये सुनने में आ रहा था कि हाँ जीएम पावर के रिगार्डिंग रेलवे ये बता रहा है कि आपको मुझे समय दीजिए, हम जीएम पावर के रिगार्डिंग आपका कोई ना कोई पॉलिसी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से एक लेटर आया था आज से कुछ महीने पहले, जिसके जो छात्र अगर पुराने जुड़े हुए हैं चैनल से उन सभी को पता होगा, जो नए जुड़े हुए कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो उसमें आपको क्लियर मेंशन किया गया था कि हम रेलवे में बैकडोर एंट्री नहीं दे सकते हैं, ठीक है। रेलवे का ही कहना है कि जो आपका रेलवे अप्रेंटिस जो सीधी भर्ती होता है जीएम पावर के तहत वो आपका बैकडोर एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे बैकडोर एंट्री को पुनः बहाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका जीएम पावर रेलवे अप्रेंटिस के लिए होता है, सेम वैसा ही आपका स्पोर्ट्स कोटा और कल्चरल कोटा का भर्ती होता है। तो जब स्पोर्ट्स कोटा कल्चरल कोटा को रेलवे यहां पे नोटिफिकेशन निकाल के इसका डायरेक्ट भर्ती करवा सकता है बिना किसी एग्जाम के, सिर्फ आपका स्पोर्ट्स ट्रायल और यहाँ पे कल्चरल में कल्चरल का जो भी यहाँ पे सॉन्ग वगैरह रहता है उसके ट्रायल बेसिस में यहाँ पे भर्ती दिया जाता है, ठीक है। तो फिर सीसीए वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो आखिर रेलवे मंत्रालय कब तक हमारी बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, सवाल आकर वहीं पर रुक जाता है। हालांकि कुछ इसमें रिजल्ट भी देखने को मिला कि जब आईसीएफ चेन्नई वाले यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है, जिसमें छात्र तो थे ही, इसके साथ साथ पेरेंट्स लोग भी आ गए थे। मतलब उनके घर से माता पिता गार्जियन भी उठ के आ गए थे कि हमारे बच्चों को रेलवे में रोजगार मिलना चाहिए। पर परिणाम यह हुआ कि साउदर्न रेलवे का जो जीएम था, जनरल मैनेजर था पार्टिकुलर डिवीजन का, वो लेटर लिख के रेलवे बोर्ड को इस प्रॉब्लम से अवगत कराया कि ऐसा ऐसा फैक्टर यहाँ पे साउदर्न रेलवे में चल रहा, अगर इन बच्चों का जो मांग है अगर वो पूरा हो सकता है तो आप इसके रिगार्डिंग ध्यान केंद्रित करिए। साउदर्न रेलवे का जनरल मैनेजर का कहना था, ठीक है। पर अभी तक रेलवे का ऑफिशियल यहां पे कोई अपडेट नहीं आया। और एक बात ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आने वाला टाइम में रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, या फिर जो जनरल कैंडिडेट है उनको भी थोड़ा सा इन सभी साथियों का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि अभी वो वक्त है। अभी अगर जीएम पावर के रिगार्डिंग आप सभी ने एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया, लड़ाई लड़ी, तो आने वाला टाइम में आप सभी के लिए खुशखबरी गुड न्यूज मिल सकता है। और नहीं तो चाहे कोई भी रास्ता हो आप सभी को रेलवे में समायोजन के लिए, वो जरूर से जरूर रेलवे मंत्रालय करेगा, क्योंकि अभी आपका इलेक्शन का समय शुरू होने वाला है, ठीक है। और अगर अभी भी कुछ नहीं हो पाया ना तो आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं हो पाएगा। बस ऐसे ही डेट पे डेट और कैंपेन पे कैंपेन होते रहेगा, पर रिजल्ट आपका क्या होगा, जीरो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक रिजल्ट पॉजिटिव आप सभी के फेवर में नहीं आता है तब तक सभी छात्र बस एक ही उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि चलिए हमारा जीएम पावर जल्दी से जल्दी आ जाए, हमें समायोजन का मौका मिलेगा। हमारा बस यही कहना है, कुछ छात्र को यहाँ पे कड़वा लग सकता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देखिए जो भी डिपार्टमेंट एसोसिएशन इसके रिगार्डिंग वर्क कर रहा है, हमारा जो पूरा सहयोग है उनके साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। पर हमारा यही कहना है कि अगर एक बार लड़ाई लड़नी है तो पूरे अच्छे से एक बार प्रोटेस्ट करके लड़ाई लड़ लेते हैं, और अगर नहीं हो पाएगा तो बस यहाँ पे जीएम पावर का जो लड़ाई है उसे एग्जिट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट यहाँ पे जीएम पावर के उम्मीद में बैठे हुए हैं वो रेलवे का प्रिपरेशन करेंगे या फिर जो भी भर्ती का प्रिपरेशन करेंगे, जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल
डिग्री है या फिर 10th के अनुसार, 12th के अनुसार, ITI के अनुसार, डिप्लोमा, बीटेक जो भी वो डिग्री कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक लाइफ को अलग मोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहां पे हो पाएगा तो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने जैसा आपको बताया वही मैं यहां पे एसोसिएशन से आग्रह करूंगा कि एक पूरा रणनीति बनाकर कोई भी मुद्दे पर यहां पे बात किया जाए ताकि उसका जो परिणाम है पॉजिटिव ही आए। ठीक है, या तो आर या तो पार, दोनों में से कोई एक ही काम करना है, या तो जीएम पावर ले लेंगे और नहीं तो जीएम पावर को छोड़ देंगे। ठीक है, पर आप सभी का अगर सहयोग रहा ना, फिर से सुनिए, अगर आप सभी का सहयोग रहा तो 110% जीएम पावर आएगा। पर हाँ, जीएम पावर लाना किसी अकेले का बस का बात नहीं है, ना वो अकेले एसोसिएशन ला सकता है, ना अकेले हम ला सकते हैं और ना ही अकेले आप ला सकते हो। पर ये सब अगर मिल के अगर काम करें ना तो युद्ध को जीता जा सकता है, प्रोटेस्ट को अपने फेवर में किया जा सकता है। ठीक है ना, बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपको ट्विटर पोर्शन पे लेके चलते हैं, वहां पे जो आपका कल के डेट में हैशटैग पूरा दिन ट्रेंडिंग में रहा, फिर भी यहाँ पे रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। देखिए ये कल का डेट का बता रहे, कोई पुराना नहीं है, क्योंकि कुछ साथी ऐसे आते ना कि नहीं ये पुराना है, ये पुराना नहीं है, ये कल का डेट का है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपका ट्रेंडिंग इन इंडिया करके मेंशन किया गया है और ये आपका 15/10/2023 का डेट का है। ट्रेंडिंग इन इंडिया, मोदी जी अंगेज रेल सीसीए, जिसमें 30,000 से ज्यादा जो छात्र हैं इस पोस्ट को किए हैं। ठीक है, फिर भी अभी तक रेलवे मंत्रालय ने कोई भी यहाँ पे जवाब नहीं दिया है। आखिर ये समझ में नहीं आता है कि रेलवे मंत्रालय सीसीए वालों पर ध्यान क्यों नहीं देती है। आखिर सीसीए वाले भी रेलवे के ही पार्ट है, रेलवे के ही सदस्य है, कैंडिडेट है, क्योंकि वो कोई अदर डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग करके नहीं निकले हैं, वो भी रेलवे से ट्रेनिंग करके निकले हैं और वो भी आपका डबल स्किल्ड है। ठीक है, पहले क्या होता था कि जब जीएम पावर से समायोजन होता था तो मात्र 10 रुपए का डाक खर्चा पर, ठीक है, इनका समायोजन हो जाता था। इससे रेलवे का भी समय बचता था और उनका पैसा भी बचता था, क्योंकि एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में यहां पे रेलवे के ऊपर भी बजट आता है, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और समय तो लगता ही। आप सभी को पता है कि 2019 का ग्रुप डी का भर्ती का प्रोसेस अभी तक चल रहा है, 2023 एंड होने वाला है। सोच लीजिए लगभग बात करें तो 5 साल का समय होने वाला है। ठीक है, फिर भी अभी जो प्रोसेस है ऑन दी गो है। फिर भी हम देखिए डिपार्टमेंट से ही आग्रह करेंगे कि एक पूरा रणनीति बनाइए। बाकी हमारे तरफ से हम हमेशा आप लोगों के साथ थे और रहेंगे। ठीक है, बस हमारा जो भी आपका योगदान रहेगा हमें जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा ये करना है, बस उसके लिए हम सदा एग्री रहेंगे। आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जीएम पावर लागू हो या फिर ना हो। अगर आप चाहते हैं तो जीएम पावर के रिगार्डिंग आपको उस तरह का वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जीएम पावर लागू करना किसी एक के बस की बात नहीं है। अभी तो सब कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा हाँ सर जीएम पावर लागू होना चाहिए, पर जब यहां पर प्रोटेस्ट का समय आएगा ना, प्रोटेस्ट का समय आएगा तो 1000 कैंडिडेट भी वहां पे नहीं मिलेंगे। अब जब बताइए कि 1000 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे तो फिर एसोसिएशन डिपार्टमेंट क्यों प्रोटेस्ट करेगा आप लोगों के लिए? जब आप ही लोग उसमें साथ नहीं देंगे, जब आप ही लोग यहाँ पे पीछे आ जाइएगा तो क्यों आपका कोई साथ देगा? तो जब तक आप सभी सोच लीजिए, अगर जीएम पावर चाहिए तो भाई आगे आना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा, और अगर आप नहीं लड़ सकते अपने हक के लिए तो छोड़ दीजिए, फिर जीएम पावर का उम्मीद मत लगाइए। ठीक है ना, ओबीएस के रिगार्डिंग देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो यहां पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी का कहना है क्या कि ओबीएस का मुद्दा को जल्द से जल्द यहां पे निपटारा किया जाए, ओबीएस को मुद्दा को इग्नोर ना किया जाए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि विशाल प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, तब जाके यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट में के कानों में ओबीएस का ये जो मुद्दा है वो गया है। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है अपनी बातों को यहां पे सरकार के द्वारा राजी कराने के लिए। उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हर वो काम करना पड़ेगा जब तक सरकार आपकी बातों को ना सुने। ठीक है, बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। बाकी जो भी एसोसिएशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक आपका प्लान डिसाइड कर लीजिए, उसी के तहत आप बताइए कि क्या करना है नहीं करना है। उसके रिगार्डिंग जितने भी हमसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो सभी आपका साथ जरूर देंगे, 110% मैं श्योरिटी के साथ ये बात को बोल सकता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा। बाकी अभी रेलवे का 2 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, पहला आपका ईस्टर्न रेलवे का और दूसरा आपका पीएलडब्ल्यू पटियाला का। जो कैंडिडेट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया फटाफट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में आपका सर्वर वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।